चिन्ताव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय राम राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नमो नमः मित्राणि। अद्य पुनः वयं सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे आचरामः। सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातं यत् ग्रहाणां प्रागतित्वं कारकः वर्तते शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थान। ग्रहाणां प्रागतित्वं यथा अस्ति तत्र कारणं भवति शीघ्रोच्च नामक स्थानं मंदोच्च नामक स्थानं। मंदोच्च नामक स्थानेन मंदागति मंदतरागति इति ज्ञायते। शीघ्रोच्च नामक स्थानेन शीघ्रागति अतिशीघ्रागति तत्र ज्ञायते। अनेनेव शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानेनेव तर्हि ग्रहाणां प्रागतित्वं भवति। ग्रहाणां प्रागतित्वं कथम् इति एकवारं पश्यामः। अत्र चिन्तयामः ग्रहाणां प्रागतित्वं कथम् इति मया उपस्थाप्यते। अत्र स्काई मैप द्वारा तस्य ज्ञानं कुर्मः। यतोहि प्रागतित्वम् एतस्य ज्ञानं यदि भवति चेत् तदा समीचीनं। तर्हि प्रागतित्वं कथम् एकवारं किञ्चित् उपस्थापयामि। अत्र रेलयाने अस्मि। अत्र पश्यन्तु मित्राणि। अत्र इष्ट नामक स्थानं वर्तते। पश्यन्तु, इष्ट नामक स्थानम् इत्युक्ते पूर्वस्यां दिशि क्षितिजम्, एवमेव दक्षिणायां क्षितिजं वर्तते, एवमेव पश्चिमायां क्षितिजं वर्तते, एवमेव उत्तरे अपि क्षितिजं वर्तते। उत्तरे तर्हि चतुर्षु दिक्षु तत्र भवन्ति क्षितिजं। यतोहि क्षितिजं नाम क्षिति नाम भूमि, जय नाम भूमेः उत्पन्नः। भूमेः यः उत्पन्नः अस्ति
तस्य नाम भवति क्षितिजम्। क्षितिज क्षितिज शब्देन क्षितिज शब्देन तस्य होरिजेंटल इन आंग्ल भाषायां तस्य कृते शब्दः आयाति। अत्र पश्यन्तु विर्गो लिखितः। विर्गो 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 नाम विर्गो नाम भवति अत्र। विर्गो नाम भवति कन्या राशि। अत्र पश्यतु कन्या राशि। अत्र हस्ते हस्ते दीपकः। हस्ते दीपं दीपं स्वीकृत्य अत्र अत्र पश्यन्तु। हस्ते दीपं स्वीकृत्य तर्हि तत्र कन्या वर्तते नौकायाम्। अत्र पश्यन्तु अत्र चन्द्रः मून् अत्र भवति। मून् इत्युक्ते चन्द्रः। चन्द्रस्य अत्र भागः चन्द्रस्य अत्र पूर्वस्यां दिशि यः भागः अस्ति तत्र प्रकाशः दृश्यते। यत्र पश्चिमायां भावः अनेन शुक्लपक्षस्य ज्ञानं भवितुं केवल चन्द्रस्य दर्शनेन एव मित्राणि। केवल चन्द्रस्य दर्शनेन एव शुक्लपक्षस्य कृष्णपक्षस्य च ज्ञानं भवितुमर्हति। कथं तस्य शुक्लपक्षस्य कृष्णपक्षस्य ज्ञानं भवितुमर्हति? अत्र पश्यन्तु चन्द्रस्य भागद्वयं वर्तते। एकः भागः यदि पश्चिमायां कृष्णत्वं दृश्यते तदा कृष्णपक्षः। यदि कृष्णत्वं दृश्यते चेत् तदा शुक्लपक्षः। एवमेव प्रकारेण शुक्लपक्ष कृष्णपक्षयोः ज्ञानं भवितुमर्हति। एकवारं पुनः वदामि। तर्हि पूर्णचन्द्रः भवति पूर्णिमायां। चन्द्रस्य अभावः भवति अमायाम्। अमायां चन्द्रः नास्ति, पूर्णिमायां पूर्णचन्द्रः अस्ति। तदा यदा पूर्णचन्द्रः अस्ति ततः पश्चात् कृष्णपक्षः आरभ्यते। कृष्णपक्षस्य आरम्भः अस्ति इत्यस्य ज्ञानं कथं भवेत्? कृष्णपक्षः अस्ति तस्य ज्ञानं कथं भवेत्? एवमेव यदा पूर्णिमा अस्ति पूर्णिमायाः पश्चात् कृष्णप्रतिपदा वर्तते। एवमेव कृष्णद्वितीया वर्तते, कृष्णतृतीया वर्तते। एवमेव क्रमेण तिथयः भवन्ति। कृष्णपक्षस्य शुक्लपक्षस्य च तिथीनां ज्ञानम् अनेनैव प्रकारेण अस्माभिः क्रियते। अत्र पश्यन्तु अत्र चन्द्रस्य पश्चिमभागः ग्रसितः। ग्रसितः नाम ह्रासः। पश्चिमभागस्य कृष्णत्वं दृश्यते। यतोहि पूर्वस्यां दिशि यः भागः अस्ति अत्र पूर्वस्यां दिशि यः भागः अस्ति तत्र प्रकाशः। पश्चिमायां दिशि कृष्णत्वं दृश्यते। अनेन ज्ञायते कृष्णपक्षः भवति। कृष्णपक्षः अद्य अद्य एकादशी तिथि वर्तते। अत्र कृष्णपक्षस्य एकादशी तिथि। यदि दक्षिण भारते यदि भारते एषा तिथि वर्तते कार्तिक कृष्ण पक्ष। परन्तु उत्तर भारते तत्र किञ्चित् परिवर्तनं भवति। तत्र उत्तर भारते मार्गशीर्ष मासस्य कृष्णपक्षम् अस्ति। परन्तु दक्षिण भारते कार्तिक मासस्य कृष्णपक्षः अधुना प्रचलति। अनेनैव कारणेन अत्र 45 दिनानां कृते स्थानं तीर्थे भवेत् इति धिया तीर्थोदकं स्वीकृत्य अत्र रेलयाने एव स्नानं कृत्वा कक्षा प्रचलति। अत्र अयि भो मित्राणि चन्द्रस्य कृष्णत्वं पश्चिमभागे दृश्यते। कृष्णत्वं पश्चिमभागे दृश्यते, परन्तु शुक्लत्वं पूर्वभागे। यदि पूर्वभागे शुक्लत्वं भवति अनेन ज्ञायते अधुना कृष्णपक्षः। अत्र कारणद्वयम् अस्ति। यदि पश्चिमायां कृष्णत्वं तदा कृष्णपक्षः, यदि पूर्णिमायां शुक्लत्वं तदापि कृष्णपक्षः। अनयोः भावः एकमेव वर्तते। यदि पश्चिमायां कृष्णत्वं भवति तदा
पूर्वस्यां तु शुक्लत्वम् अस्ति एव। यदि पूर्वस्यां दिशि शुक्लत्वं तदा पश्चिमायां कृष्णत्वं तु अस्ति एव। अत्र चन्द्रः यत्र स्थितः तदा इतः आरभ्य चन्द्रः तत्र उपरि उपरि तस्य पश्यन्तु, उपरि राशि वर्तते सिंहराशि, लियो लियो अत्र लिखितः। लियो लियो नाम सिंहराशि। सिंहराशि स्वरूपः अत्र साक्षात् एव अस्माभिः द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र पश्यन्तु, चन्द्रः कन्यां राशिं विहाय तुलायां चन्द्रस्य प्रवेशः भविष्यति। अत्र पश्यन्तु, वृश्चिकराशौ वृश्चिकराशौ सूर्यस्य स्थितिः वर्तते। अनेनैव वृश्चिकराशि पश्यन्तु, वृश्चिकराशि स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो तस्य नाम आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते बिच्छू बिच्छू। अत्र किमस्ति, तुलायां तुलाराशौ तुलाराशौ किमस्ति, तुलाराशौ चन्द्रः श्वः वा परश्वः भविष्यति एव। यतो हि कन्या राशौ प्रत्येकस्मिन् राशि तु 12 भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् राशौ सार्धद्विदिनात्मकं भवति चन्द्रः। तेनैव 12 राशीनां भोगं करोति चन्द्रः। तुलाराशौ श्वः परश्वः वा चन्द्रः भविष्यति एव। अत्र अधुना पश्यन्तु, इतः इतः यद् एकहोरानन्तरमपि पुनः चन्द्रस्य दर्शनं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु, अत्र तारा वर्तते, अत्र तारा वर्तते समीपे। पश्यन्तु, तारा वर्तते, लघु तारा वर्तते प्रकाशमान्। ततः किञ्चित् सन्निकषा एव चन्द्रः। तदा यदा कक्षायाम् अर्धहोरात्मक कालः यदा व्यतीततां याति तदेव पुनः पश्यामः एतस्मिन् विषये। यतोहि प्रागतित्वं नाम चन्द्रस्य पूर्वस्यां दिशि गमनं भवति इति प्रागतित्वम्। परन्तु आकाशे यथा दृश्यते चन्द्रः पश्चिमायां गम्यते, परन्तु तथा सत्यं नास्ति। यतोहि तत्र केवल दृष्टिभेदः। यत् वास्तविकरूपेण चन्द्रः तु पूर्वस्यां दिशि एव गच्छति। तेनैव कन्यां राशिं त्यक्त्वा तुलां राशिं त्यक्त्वा वा भुक्त्वा वृश्चिकराशौ वृश्चिकराशिं भुक्त्वा धनुराशिं भुक्त्वा मकराशौ एवमेव क्रमेण चन्द्रः 12 राशीनां भोगं करोति। अत्र पश्यन्तु, पश्चिमायां दिशि कृष्णत्वम् अनेनैव अस्माभिः उच्यते कृष्णपक्षः। पूर्वस्यां दिशि शुक्लत्वम् अनेनपि उच्यते कृष्णपक्षः। यदि चन्द्रस्य पूर्वस्यां दिशि यः भागः अस्ति, यदि तत्र कृष्णत्वं दृश्यते तदा तदा किमुच्यते, यदि पूर्वस्यां दिशि चन्द्रस्य कृष्णत्वं दृश्यते तदा शुक्लपक्षः। तेन पूर्वस्यां दिशि कृष्णत्वे सति शुक्लपक्षः, पश्चिमायां शुक्लत्वे सति शुक्लपक्षः। यथा शुक्लपक्षस्य ज्ञानं ततः विपरीतं ज्ञानं भवति कृष्णपक्षस्य। अन्योन्य आश्रित संबंधः पिता संबंधः अत्र भवति। यदा शुक्लपक्षः तदा शुक्लपक्षस्य नियमः वर्तते, पूर्वस्यां दिशि कृष्णत्वं पश्चिमायां शुक्लत्वं। यदि यदि कृष्णपक्षः अस्ति तदा पश्चिमायां दिशि कृष्णत्वं पूर्वस्यां दिशि शुक्लत्वं भवति। अनेनैव प्रकार अत्र ध्यानेन पश्यन्तु, केवल 5 निमेषा एव मया मया उक्ता। 5 निमेषाभ्यन्तरे एव चन्द्रस्य स्थितिः तत्र यः तारकः मया निर्दिष्ट आसीत् ततः किञ्चित् अधःस्थले चन्द्रः दृश्यमानं भवति। अनेनैव अस्माभिः ज्ञायते ग्रहाणां प्रागतित्वम्। इतोपि पश्यामः, अत्र सूर्यः वर्तते, सूर्यः क्षितिजात् अधः। यदि सूर्यः यदा
ईस्ट ईस्ट पॉइंट यत्र वर्तते ततः तस्मिन् ओरिजोण्टल् लाइन मध्ये सूर्यस्य केन्द्रं यदा आगच्छति तदा तस्मिन् काले एव सूर्योदय भवति। यस्य स्थाने उपविश्य कक्षां स्वीकरोमि तत्र समेषां स्थानानां समेषां स्थानानां क्षितिजं तु पृथक् पृथक् वर्तते। अनेनैव कारणेन सर्वेषु स्थानेषु सूर्यस्य सूर्योदयकालः पृथक् पृथक् स्यात् इति ध्यानेन चिन्तनीयम्। पर भारते सर्वादौ पूर्वस्यां दिशि सूर्योदय कदा भवति? अरुणाचल प्रदेशे अरुणः आचलः यत्र तस्य नाम अरुणाचलः। अरुणः आचलः यत्र सूर्यस्य प्रकाशः सर्वादौ भारते अरुणाचल प्रदेशे एव आगच्छति। तत्र किबीथु नामक स्थानं वर्तते यत्र सूर्यस्य सर्वादौ एवमेव भारत गौरी गौरी गौरीक गौरीक नामक स्थानं सर्करीक नामक स्थानं वर्तते। सर्करीक नामक मंडलांतरे तत्र मंडलांतरे वा ब्लॉक मध्ये तत्र विशेष गौरी नामक स्थानं वर्तते यत्र सर्वान्तिमे सूर्योदय भवति। भारते सर्वादौ अरुणाचल प्रदेशे किबिथु नामक स्थाने सूर्योदय भवति। सर्वान्तिमे भारते सूर्योदय भवति गुजरात नामक प्रान्ते सर्करीक नामक स्थाने तत्र सर्वान्तिमे सूर्योदय भवति। अत्र पश्यन्तु सूर्य यत्र स्थितः तत्र किञ्चित् निमेषानन्तरं पश्यामः तर्हि सूर्यस्य स्थितिः कुत्र भवति। वस्तुतः सूर्य बहु स्वल्पगतिकः यतोहि प्रत्येकस्मिन् दिवसे एक अंशमेव भोगं भवति सूर्यस्य। तथा ज्ञानं भवितुं नार्हति यथा अस्माभिः करणीयम्। अनेनैव कारणेन चन्द्रस्य आधारेण एव गणना मया अनुपालिता तत्र अत्र उपस्थापिता। यतोहि चन्द्रः शीघ्रवेगेन धावति। प्रत्येकस्मिन् दिवसे साव्यवत्रयोदश अंशाः चन्द्रः भुगति। अनेनैव कारणेन चन्द्रस्य आधारेण एव प्रागतित्वम् इत्यस्य सम्यक्तया ज्ञानं भवितुमर्हति। अयि भो मित्राणि, अनेनैव प्रकारेण ग्रहाणां प्रागतित्वम् अस्माभिः ज्ञायते। प्रागतित्वं यथा अस्माभिः ज्ञायते तत्र कारणभूतः वर्तते। तत्र कारणभूतः वर्तते शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानं। शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानम् एव ग्रहाणां प्रागतित्वकारकः। ग्रहाणां प्रागतित्वकारकः शीघ्रोच्च स्थानं मन्दोच्च स्थानं। वस्तुतः शीघ्रोच्च नामक स्थानं ग्रहाणां शीघ्रतया गतिम् उत्पादयति। ग्रहाणां मंदोच्च नामक स्थानं मंदतरा गतिम् उत्पादयति। अयि भो मित्राणि, ध्यातव्यं वर्तते सूर्यचन्द्रयोः केवल मंदफल संस्कारः एव भवति। अन्येषां पञ्चताराग्रहाणां भौमः, बुधः, गुरुः, शुक्रः, शनि एतेषां पञ्चताराग्रहाणां कृते तत्र शीघ्रोच्च मंदोच्च अनयोः संस्कारयोः गणना कर्तव्या। तेनैव एते पञ्चताराग्रहाः स्पष्टतां याति। अन्यथा तत्र कश्चन दोषः अस्ति एव। सूर्यचन्द्रयोः कृते केवल मंदफल संस्कारः एव भवति। तेन किं भवति, चन्द्रः सूर्यश्च कदापि वक्रतां न याति। अरे भाई, कभी भी सूर्य और चंद्रमा वक्री होगा ही नहीं। जब वक्री होगा नहीं, इसका मतलब उनका प्लेसमेंट आकाश में इस हिसाब से है कि वह कभी वक्री हो ही नहीं सकता। एवमेव प्रकारेण राहुकेत्वश्च इत्युक्ते चंद्रविमंडल
क्रांतिवृत्तयोः पूर्वी संपातः नाम राहु, पश्चिमी संपातः नाम केतु, ईस्ट नोड वेस्ट नोड तस्य नाम आंग्ल वेस्ट भाषायां नोड ये वैज्ञानिकाः वर्तन्ते, ये आधुनिकाः वर्तन्ते, ते अनुमीयन्ते। अत्र मित्राणि, तत्र विशेषः कः? तत्र विशेषः अस्ति, सूर्यबिम्बं बिम्बः सूर्यस्य बिम्बं तु महत्वात् तेनेव तत्र स्वल्पमेव अपकर्षणं, चन्द्रबिम्बः लघु लघु लघुत्तमः, अनेनैव तत्र बहवः अपकर्षणं भवति। तत्र इति सूर्यचन्द्रयोः कृते विशेषेण स्पष्टाधिकारे उक्तम्। एवमेव पञ्चताराग्रहाणां मूर्ति स्वल्पा एव। पञ्चताराग्रहाणां स्वरूपः, बिम्बानां स्वरूपः स्वल्पम् अस्ति, लघु वर्तते। तेनैव तत्र ये संस्काराः क्रियन्ते ते शीघ्रफलसंस्काराः, मन्दफलसंस्काराः। तर्हि तस्य प्रयोजनं किम्? अत्र मित्राणि, के अत्र किं कर्तव्यं? सागराय नमः। अत्र किम् अस्ति? संस्काराणां कथम अनुपालनं भवति तस्य समाधानमपि अग्रे वक्ष्यति प्रायः। तर्हि फलं किं भवति, शीघ्रफलं किं भवति, मन्दफलं किं भवति, शीघ्रोच्च किं भवति, मन्दोच्च किं भवति, तर्हि मध्यमग्रहः किं भवति। यदि एतेषां विषयाणाम् अस्माकं पार्श्वे ज्ञानमस्ति चेत् तदेव सम्यक्तया स्पष्टग्रहाणां स्थितिः ज्ञातुं शक्नुमः। अन्यथा, और यदि स्पष्टग्रहाणां स्थितिः नास्ति, तदा स्पष्टफलादेशः कदापि भवितुं नार्हति, कदापि न सम्भवति। यतो हि भास्कराचार्येण उक्तं, यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटिरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रियादिगणितज्ञकिद्यां। यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ, यात्रायां, विवाहे, उत्सवे, जातकादि कर्मेषु स्पष्टग्रहाणाम् आधारेणैव स्पष्टफलादेशः भवितुमर्हति। अन्यथा स्पष्टफलस्य ज्ञानाय एतेषां ग्रहाणां महती भूमिका। अत्र हिंदी भाषायामपि किञ्चित् ब्रवीमि, यतो हि प्रागतित्वं मया उपस्थापितं। केचन नूतनाः अध्येतारः वर्तन्ते, तेषां कृते कल्याणाय कल्याणाय तेषां कृते अपि ज्ञानं भवेत् इति धिया माधवन् जी, भवतः स्वीकृतिः अस्ति चेत् तदेव करोमि। अस्तु। तत्र मम हिन्दीम् अवगन्तुं क्लेशः अस्ति, किन्तु संस्कृतभाषया भवता उक्तं तावदेव। अन्येषां कृते हिन्दीभाषया वदतु, नास्ति हानिः। संस्कृत भाषायां यदुक्तं तदेव हिंदी भाषायां आम् 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 स्थापयामि। तर्हि संस्कृते तो आदौ एव, यतो हि मातृभाषायां ग्रन्थोऽयं विद्यते, तदा किमर्थं हिंदी भाषायां? परन्तु ज्ञान प्राप्त्यर्थं भाषायाः बाध्यता नास्ति, यतो हि लैंग्वेज इज द मीडिएटर ऑफ द नॉलेज, नॉट रिसोर्स ऑफ द नॉलेज। तो यदि ये मूकाः वर्तन्ते, ये कोटेशन डॉक्टर नरेश शर्मा के द्वारा अनुभूत है। ये अत्र किमस्ति, ये मूकाः वर्तन्ते तेषां कृते कदापि ज्ञानप्राप्तिः न भवति, यतो हि ते ये मूकाः बधिराः वर्तन्ते, ते कदापि श्रोतुं न शक्नुवन्ति, वक्तुं न शक्नुवन्ति। तदा तेषां कृते ज्ञानप्राप्तिः कथं भवेत्? परन्तु ते वैज्ञानिकाः भवितुमर्हन्ति, यतो हि मुलायम सिंह यादव इति इत्यस्य वचनस्य अभिप्रायः किम्? माधवन महोदयः पश्यन्तु एकवारं। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, यादवः दुग्धस्य कार्यं सिंह यादव। तर्हि तत्रापि ज्ञानमस्ति, ज्ञान उपस्थापने अपि सः सक्षमः अस्ति, परन्तु तत्र श्रोतुं न शक्यते, वक्तुं न शक्यते। आश्चर्येण मया ज्ञातं, यतो हि मम कार्यं वर्तते मूकबधिराणाम् उपरि
अंधानाम उपरि मम शोध प्रबंध अपि अस्मिन्नेव विषये ज्योतिष शास्त्रीय मूक बधिरांध योगानां समीक्षणम अद्यतन सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षणेन मया उपस्थापितं वर्तते। तत्र शोध प्रबंधे कथम मूकानां कथम बधिराणां जन्म पत्रिकायां कः योगः अस्ति, तेन मूकः अस्ति वा बधिरः अस्ति, तर्हि तत्र आश्चर्येण मया मया तत्र प्राप्तं ये बधिराः वर्तन्ते ते मूकाः भवन्ति एव, ये बधिराः वर्तन्ते ते मूकाः भवन्ति एव, परन्तु ये मूकाः मूकाः सन्ति ते बधिराः भवन्ति एव इति वक्तुं न शक्नुमः। ये मूकाः वर्तन्ते ते अपि श्रोतुं शक्नुवन्ति, ये बधिराः वर्तन्ते ते कदापि वक्तुं न शक्नुवन्ति इति तत्र शास्त्रस्य अध्ययने मया प्राप्तं। रिपुदमन जी कहाँ से घूम गए थे भाई, ये यात्रा कहाँ से करवा दी आपने? अच्छा ठीक है, तिथि तत्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ज्ञान कैसे करेंगे? चांद के दो भाग हैं भाई, एक भाग हुआ पूर्व में और दूसरा भाग हुआ पश्चिम। पूर्व में चंद्रमा का जो हिस्सा हमको दिखता है उससे भी तिथि का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का ज्ञान कर सकते हैं। पश्चिम का जो हिस्सा नहीं दिखता है या दिखता है उससे भी पक्ष का ज्ञान कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ज्ञान हम कर सकते हैं। देखिए अभी वर्तमान में कृष्ण पक्ष चला हुआ है, चाहे उत्तर भारत में जाएं या दक्षिण भारत में, दोनों ही स्थानों पर कृष्ण पक्ष चल ही रहा है, परंतु अंतर क्या है? अमांतादमांतम यावत् चांदमासः इति चांद्रमासस्य लक्षणम। एक अमावस्या से अर्थात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक चांद्रमास होता है, ऐसा शास्त्र का वचन है चांद्रमास के लिए। तो इसी का अनुपालन दक्षिण भारत में शब्दशः किया जाता है, परंतु उत्तर भारत में तथा न क्रियते। यहाँ पर पहले पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है गणना में। अनेनैव प्रकारेण अत्र यहाँ पर अभी उत्तर भारत में अभी जो महीना चला है वह है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, परंतु दक्षिण भारत में इस समय कार्तिक कृष्ण पक्ष चला हुआ है। एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है, परंतु अंतर है केवल गणना के क्रम का आरंभ का अंतर है। तो वही अंतर को हमें समझ लेना चाहिए। और लड़ाई करवाने के बहुत बहाने हैं, एक हो जाने का एक ही बहाना है। आप हमें समझें, हम आपको समझे, समझे बस। इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि। केवल अहम ब्रह्मास्मि जानने मात्र से आपका कल्याण नहीं संभव है। वस्तुतः आप जब ब्रह्मा हो जाते हैं तो तत्वमसि के बिना अहम ब्रह्मास्मि अधूरा है, क्योंकि मैं हूं और आप हैं, आप हैं और मैं हूं। तब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तब जाकर वह ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी होता है। तो इस झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। उत्तर दक्षिण के, जाति के, धर्म के, प्रांत के, स्थान के, ग्राम के, रंग के, विषय के किसी भी विवाद में से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम किसी बहाने से एक हो सकते हैं तो जरूर। भारत का व्यक्ति विदेश में जाकर जब भारतीय को देखता है ऐसे सीने से लगा लेता है जैसे उसका हृदय ही उसको मिल गया हो। तो ऐसे होना ही चाहिए। प्रेम बांटने के लिए कोई भी वाद आप लगा सकते हैं, परंतु विद्वेष उत्पन्न करने के लिए सभी वाद हमें त्यागने चाहिए, ऐसा शास्त्र भी कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कश्चित् दुख भाग भवेत्। अभी बाकी मित्रों अब क्या है कि तिथि में जब पश्चिम दिशा से चंद्रमा कटा हुआ होगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कृष्ण पक्ष है।
पश्चिम से जब कटा होगा तो पूर्व में कुछ दिखाई देगा, जैसा अभी हमने देखा था। तो इसका मतलब कृष्ण पक्ष है। और कटने का क्रम को 15 हिस्सों में बांटिए। कटने के क्रम को 15 हिस्सों में बांटिए और बढ़ने के क्रम को भी 15 में बांटिए। धीरे 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 घटता जाता है, क्योंकि पूर्णिमा से जब कृष्णत्व की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले प्रतिपदा में 15वां हिस्सा कट जाता है, फिर 15वां हिस्सा कट जाता है। इसी प्रकार से 15 दिनों में 15 हिस्से कट जाते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। तो 15-15 हिस्से दोनों में कटते हैं, तभी जाकर वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बनता है, पूर्णिमा और अमावस्या बनती है। यदि पश्चिम दिशा से चंद्रमा कटा हुआ है, इसका मतलब कृष्ण पक्ष है। यदि पूर्व दिशा से यदि चंद्रमा कटा हुआ है तो शुक्ल पक्ष है। केवल चांद को देखने से देखिए, देखिए कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान है। धन्य है भारतीय ज्ञान परंपरा। ये ज्ञान इसीलिए ना विश्व गुरु हैं, इसीलिए लोहा मानता है पूरा विश्व। केवल सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो मयासुर नामक राक्षस के ने भगवान सूर्य से साक्षात प्राप्त किया। अब मैं कहता हूँ मयासुर था ही नहीं कोई, मैथोलॉजी है, इसको मैथोलॉजी मैथाफिजिक्स कह सकते हैं आप। तो जो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो तो है, उसको आप सिद्ध करिए और उसको प्रत्यक्ष देखिए, उसकी अनुभूति करिए। यदि वहीं कहीं त्रुटि लगती है तो आप कहिए। बिल्कुल शास्त्र माध्यम तदे वेदम यत् पूर्वम प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन काल भेदोत्तर केवलः। केवल युगों के परिवर्तन मात्र से केवल काल भेद होता है, विषय में भेद नहीं होता। ये उसी प्रकार है जब रावण के ससुर ने, मयासुर नामक राक्षस ने, मंदोदरी के पिता ने भगवान सूर्य की आराधना 21 लाख से अधिक वर्ष पहले की और भगवान सूर्य से उस ज्ञान को प्राप्त किया, जिस ज्ञान के आधार पर भगवान सूर्य ने मयासुर को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अन्य ऋषि मुनियों को और हम जैसे अल्पज्ञों को वह ज्ञान प्रदान किया, जिससे हम कुछ रहस्यों को जान सके। और किन रहस्यों की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पर प्रारंभ में ही कहा कि कि जो अल्पा वशिष्ठे तु कृते मयो नाम रहस्यम, रहस्य को जानने के लिए, परमम रहस्यम, परम रहस्य को जानने के लिए, पुण्यम, परम पुण्यम ही रहस्य को जानने के लिए, जिज्ञासु को पढ़ना चाहिए। सूर्य सिद्धांत पढ़ने वाला व्यक्ति सूर्य के जैसे तेज प्राप्त करता है और निरंतर अहोरात्र तक दिन रात एक क्षण भी बर्बाद किए बिना वह अपने कार्य में लगता है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं उत्तर भारत में, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्धिज्म पे बहुत काम किया है, बुद्ध बौद्धिज्म पे। उन्होंने अपने टिप्पणी में कहते हैं कि मैं मिनट का तो नहीं कह सकता, यानी सेकंड का मैं नहीं कह सकता, परंतु हर मिनट का हिसाब मेरे पास है, किस मिनट में मैंने अध्ययन किया, क्या किया। तो इस तरह के मनीषी आचार्य निश्चित रूप से सूर्य की तरह होते हैं, निरंतर अपने ज्ञान को समाज के सामने प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं। ऐसे आचार्यों को प्रणाम करते हैं। तो अब चंद्रमा का जब पूर्व का हिस्सा कटा हुआ होगा तो जहां का हिस्सा कटा है वही, या जहां का हिस्सा काला है वही पक्ष है। यदि पूर्व का हिस्सा कृष्ण है तो शुक्ल पक्ष है, पश्चिम का हिस्सा यदि कृष्ण पक्ष कृष्ण है तो कृष्ण पक्ष है। तो तिथियों की ज्ञान वैसे ही करेंगे, दिन को, चांद को 15 हिस्सों में बांट देंगे, जैसे जैसे उसका हिस्सा बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा उस तरह से आप तिथियों का ज्ञान कर लेंगे। अनेनैव प्रकारेण छन्दस्य आधारेण शुक्ल पक्षस्य कृष्ण पक्षस्य च ज्ञानं भवितुमर्हति। अधुना अधुना मया शीघ्रोच्च नामक स्थानं किम, मंदोच्च नामक स्थानं किम, तर्हि तेषां प्रयोजनं किम। आधुनिक विज्ञान में तो हम सुनते हैं भैया ग्रह घूमते ही नहीं है वृत्त में। हम लोग भगवान सूर्य इतना बड़ा कैसे ब्लंडर कर दिए।
सूर्य सूर्य सिद्धांते यदि क्रांतिवित्ते ग्रहाणां स्थितेः ज्ञानं स्थिति ज्ञानं क्रियते वा चंद्रादि ग्रहाणां विमंडलं यथा यथा भवन्ति यतो हि सूर्य क्रांतिवित्ते संचरति चंद्रादि ग्रहाः स्व स्व विमंडले संचरति तर्हि विमंडले संचरणेन चंद्रादिग्रहाः वा क्रांतिवित्ते संचरणेन तर्हि ग्रहाणां कक्षायाः ज्ञानं भवितुमर्हन्ति यदि ग्रहाय कक्षायाः ज्ञानम् अस्ति चेत् तदा तस्य प्रयोगः कथं भवति तद् अस्माकं कृते आवश्यकम् यदि तस्य प्रयोगः अस्माभिः ज्ञायते चेत् तदा सम्यक् ज्ञानम् अस्माकं कृते समाज कल्याणाय कृते अपेक्षितं वर्तते केवल सूर्यचन्द्रयोः आधारेण ऋतूनां ज्ञानं भवितुमर्हन्ति यदि ऋतूनां ज्ञानं कर्तुम् इच्छा अस्ति चेत् तदा सूर्यचन्द्रयोः ज्ञानं भवेत् यतो हि या तत्र एतस्मिन् विषये उच्यन्ते अन्यानि शास्त्राणि विवादास्तेषु केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ चन्द्र सूर्यः साक्षिणौ भवतः अत्र अस्माभिः यत्किमपि कर्माणि क्रियन्ते यानि कानि अपि कर्माणि क्रियन्ते तेषां तेषां फलं संरक्षितं भवत्येव फलं विना कार्य यदि कर्म भवति तदा फलं तु भवत्येव जब मैं सोऊंगा सागर जी जब मैं सोऊंगा तो सोने का फल मिलेगा जब जागूंगा तो जागने का मिलेगा सुनूंगा तो सुनने का मिलेगा जो करूंगा उसका फल मिलेगा अब मैं अनियमित भोजन करता था तो देखिए शरीर स्थूल हो गया है लेकिन जब से सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करने लगे हैं तो वैसे ही शरीर फिट होता जा रहा है मुझे लगता है कि 6 महीने आते आते एक अयन होते होते 6 महीने होते होते निश्चित रूप से यह शरीर और यानी सूर्य भगवान इसको सुस्थिर करेगा अत्र आधुनिक विज्ञाने वदन्ति दीर्घवृत्ते सर्वे ग्रहाः भ्रमन्ति सूर्य क्रांतिवृत्ते भ्रमति परंतु दीर्घवृत्ते सर्वे ग्रहाः भ्रमन्ति इति तत्र प्राप्यन्ते पुनः एकवारं सूर्यः क्रांतिवृत्ते भ्रमति अन्ये ग्रहाः स्वस्वविमण्डले भ्रमन्ति रिपुतमन जी क्या कहा सूर्य क्रांति वृत्ति भ्रमति अन्य ग्रह स्वस्वविमंडले भ्रमति। से पहले क्या कहा था चंद्रस्य आधारेणैव तिथीनां ज्ञानं भवितुमर्हन्ति यदि तिथीनां ज्ञानम् अस्ति चेत् तदा तदा तेन सम्यक्तया अवबोधः जायते तिथीनां प्रकल्पे सम्यक् बोधः तत्र जायते यतो हि कस्यां तिथौ किं किं कर्तव्यं तत्र निर्देशः तत्र प्राप्तः अब देखिए आधुनिक विज्ञान कहता है कि क्रांतिवृत्त में सभी ग्रह घूमते हैं क्रांतिवृत्ते सर्वे ग्रहाः भ्रमन्ति आधुनिक विज्ञानं तथा अनुमनन्ति सूर्य क्रांतिवृत्ते भ्रमति इति अनुमीयते परंतु चंद्रादिग्रहाः कुत्रपि भ्रमितुं शक्यते परंतु अत्र अस्माभिः किं क्रियते ये चंद्रादिग्रहाः भवन्ति तेषां कृते तेषां भ्रमणम् अपि अत्र अस्माभिः ज्ञायते सूर्यस्य भ्रमणम् अपि ज्ञायते तयोः अन्तरेण तिथीनां ज्ञानमपि अत्र उपस्थाप्यते यतो हि ये ये किंचिदमेव ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं कृतं तेषां कृते महत्वपूर्णं वर्तते तिथीनां सम्यक् ज्ञानं यदि तिथीनां सम्यक् ज्ञानं भवति तदा कल्याणाय अब अधुना किं ये आधुनिकाः वदन्ति ते वदन्ति दीर्घवृत्ते सर्वे ग्रहाः भवन्ति परन्तु अत्र सूर्यसिद्धान्ते वृत्तस्य आधारेण एव तत्र ग्रहाणां ज्ञानस्य उपयोगितां स्थाप्यते
अरे भाई क्या है कि आधुनिक विज्ञान वाले कहते हैं कि सभी ग्रह दीर्घवृत्त में घूमते हैं, परंतु सूर्य सिद्धांत में जो गणना दी है, तो वो गणना दी है वृत्त के आधार पे। तो इसका मतलब सूर्य भगवान गलती कर रहे हैं। यदि ऐसा हम मान रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। कि पाप इसीलिए है कि सूर्य भगवान ने कहीं छोड़ा ही नहीं है कोई स्थान जहां पर अपनी बात दबंगई से ना रखी हो, स्पष्टता से ना रखी हो। क्योंकि अंश पुरुष का जब दायित्व दे दिया तो अंश पुरुष तो झटाझट कहेगा। अब ये इसके लिए भास्कराचार्य ने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है। भूमे मध्ये खलु भवलस्य भूमे भूमेर्मध्ये खलु भवलस्यापि मध्यम यतः स्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्ति मध्यम कुमध्ये भूस्थोदिष्टा न हि भवलये मध्यतुल्यं प्रपश्येत् तस्मात् तज्ञै क्रियत इह तद्दोह फलं मध्यकेटे। भूमे मध्ये भूमे मध्ये खलु भवलस्यापि मध्यम यतः स्यात्। जो भूमि का मध्य है, भूकेन्द्रम यथास्ति तद राशि चक्रस्य अपि केंद्रम क्रांति वित्तस्य अपि केंद्रम तदेव भवति। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भू सापेक्षी हमने क्रांति वित्त बनाया है। इसीलिए क्रांति वित्त कहिए, राशि चक्र कहिए, इसका केंद्र और भूमि का केंद्र एक ही है। भू केंद्रमेव भू केंद्रमेव क्रांति वित्तस्य केंद्रम राशि चक्रस्य केंद्रम। अतः भूमे मध्ये खलु भवलस्यापि मध्यम यतः स्यात्। भूमि का जो मध्य है वही राशि चक्र का भी मध्य है। यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्ति मध्यम कुमध्ये। जिस यस्मिन् वृत्ते भ्रमति ग्रहा ग्रहा यस्मिन् यस्मिन् वृत्ते भ्रमन्ति तस्य केंद्रम भूकेन्द्रम नास्ति। ध्यानेन पश्यन्तु, शृण्वन्तु। क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं तु भूकेन्द्रम् अस्ति। भूकेन्द्रमेव क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं, राशिचक्रस्य केन्द्रं। परन्तु अन्ये ग्रहाः, चन्द्रादिग्रहाः यत्र भ्रमन्ति तेषां भ्रमणमार्गस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति। अतः तेषां केन्द्रम् अन्यत्र भवति। तेनैव संस्काराः अपेक्षिताः। अत्र साक्षात् एव तत्र दीर्घवृत्ते ग्रहाः भ्रमन्ति, तस्य उपस्थापनं क्रियते गुप्त रूपेण। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि न्यूटन महाशय ने कह दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और और धड़ से हो गया है कि इन्होंने कहा। पितामह बनने की होड़ केवल पाश्चात्यों की है। भारतीयों का तो उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। यदि वसुदैव कुटुंबकम अस्ति चेत तदा सर्वेषां कल्याणायमेव अस्माकं कार्यं, न तु स्वस्य एव कल्याणं। तर्हि तत्र किमस्ति? यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खच्चरो नास्ति मध्यम कुमध्ये। जो जो राशि चक्र का मध्य है वही भू केंद्र का मध्य है। परंतु ग्रहाणाम वलयम अर्थात चंद्रादि ग्रहाणां भवन मार्गाणि यथा भवन्ति तेषां केन्द्रं भूकेन्द्रे नास्ति। अतः किं भवति तेन? भूस्थोदिष्टा न हि भवलये मध्य तुल्यं प्रपश्येत्। अब कारण बता दिया क्यों मंद फल शीघ्र फल संस्कार करना है। हाँ जी माधवन जी, यहाँ पर रीजन बता दिया। व्हाट इज द रीजन? रीजन किमर्थम अत्र मंदफल संस्कारः शीघ्रफल संस्कारः अत्र क्रियते? तत्र कारणं किं? तस्य कारणं तृतीय पंक्तौ वा पंक्त्यां तत्र उच्यते। भूस्थोदिष्टा न हि भवलये मध्यतुल्यं प्रपश्येत्। भूमौ यः अस्ति, भूमौ उपविश्य आकाशे यः दर्शनं करोति, यत्र ग्रहस्थानं दृश्यते, भूमौ उपविश्य यत्र ग्रहस्थानं दृश्यते तत्र तत्र वास्तविक रूपेण ग्रहस्थानं नास्ति। यतो हि क्रांतिवित्ते यः ग्रहः अस्ति तत्तु आर्टिफिशियल ग्रह।
परंतु वास्तविकः तु प्रतिवित्ते एव भवति। यतोहि प्रतिवित्तस्य ज्ञानेन एव तस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र किमस्ति, भूस्तोदिष्टा न हि भवलीये मध्यतुल्यं प्रपश्येत्। यदि येषां येषां वृत्तानां केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति, तदा तेषां कृते तेषां तेषां कृते भूमौ केन्द्रे उपविश्य तेषां दर्शनं क्रियते चेत् तदा तत्र केन्द्रे नास्ति तेषां केन्द्रम् इति अभिप्रायः। तस्मात् तज्ञैः क्रियत इह तद्धो फलं मध्यगेटे। अनेनैव कारणेन ये विदुषां वर्तन्ते, ये दैवज्ञः वर्तन्ते, ते ते एव अनुपालयन्ति। एतद् अनुपालनीयम्। अधुना किमस्ति, अनयोः अन्तरं किम्? वृत्त वृत्तदीर्घवृत्तयोः अन्तरं किमस्ति? वृत्तं नाम किम्? दीर्घवृत्तं नाम किम्? अनयोः अन्तरं किम्? अनयोः साम्यमस्ति न वा? अयि भो मित्राणि, दीर्घवृत्ते अपि षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः ध्यानेन श्रोतव्यम्। यदि टिप्पणी पुस्तिकायां लेखितुम् इच्छति चेत् तदा लेखनीयम्। यथा आचार्याः रवि वामन महोदयाः, एते आचार्याः, इमे आचार्याः यथा लिखन्ति, बाला शिशवः यथा गुरुः उपदेशं शृण्वन्ति तद्वत् एव लिखन्ति टिप्पणी पुस्तिकायां। तद्वत् अत्रापि कर्तव्यम्। अत्र किमुच्यते, रिपुदमन जी गुरुदेव। रहे थे भाई, हाँ जी। क्या कह रहे थे बता दीजिए। अभी अभी केंद्र और वो दीर्घवृत्त और वृत्त में अंतर बता रहे हैं क्या है। हाँ जी। हाँ, तयोः दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त वृत्तयोः वृत्त दीर्घवृत्तयोः षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः, दीर्घवृत्ते अपि षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः, वृत्ते अपि षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः। पर तर्हि दीर्घवृत्ते अपि 12 राशयः, तत्र वृत्ते अपि 12 राशयः, दीर्घवृत्ते अपि 27 नक्षत्राणि, वृत्ते अपि 27 नक्षत्राणि भवन्ति। एतावत् एतावत् मानं यत्र अस्ति, तत्र साम्यं वर्तते। परंतु तदपि, अब क्या कह रहा था रिपुदमन जी, दोबारा बोल दीजिए। बस साम्यम के बारे में कह रहे थे अभी आप। तो दोनों में साम्यता है। क्या साम्यता है? दोनों में 360 अंश हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। परंतु तत्र भेदा का, तत्र भेद अस्ति वृत्ते व्यासमेकम्, वृत्ते व्यासमेकम्, परंतु दीर्घवृत्ते व्यासद्वयम् अस्ति। दीर्घवृत्ते व्यासद्वयम्। तत्र क्रिकेट मैच पश्यन्ति वा? ये हाँ जी, सागर माधवन महोदय है, भवान क्रिकेट मैच पश्यन्ति वा? अनम्यूट कृत्वा वक्तव्यम्। क्रिकेट मैच पश्यन्ति वा? क्रिकेट मैच एकवारं पुनः वदतु। अहं क्रिकेट मैच क्रिकेट क्रिकेट् कदापि कदाचित् अधुना भारतं तत्र आस्ट्रेलियां विरुद्ध्य विजयं प्राप्तवान् भारतदेशः। तर्हि पश्यन्तु, हा, विकेट् द्वयम् अस्ति, तत्र विकेट् द्वयम्। एकस्मिन् स्थाने बैट् धारित्वा तर्हि कन्दुकम् उपरि प्रहारं करोति। अपरस्मिन् स्थाने विकेट् उपरि यः स्थितः स अपि
अन्येन सह धावनं करोति, अंकाः स्वीकुर्वन्ति। तर्हि तद्वत् एव, यतोहि क्रिकेट् मैच् तस्य ग्रौण्ड् यद् वर्तते तद् दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकारं दीर्घवृत्ताकारं ग्रौण्ड् तत्र वर्तते। तद्वत् अत्रापि अस्ति। दीर्घवृत्तस्य ज्ञानेन सम्यक् ज्ञानं भवति, परन्तु यदि केवल वृत्तस्य ज्ञानम् अस्ति तदेव स्पष्टतया स्पष्टतया ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र किमस्ति, वृत्ते व्यासमेकं, दीर्घवृत्ते व्यासद्वयं, व्यास बृहत् व्यास। यथा क्रिकेट मैच मध्ये विकेट द्वयम् अस्ति, यस्य पार्श्वे पार्श्वे वर्तते सा एव कार्यं करोति। अतः तद्वत् अस्माकं सेना निर्मिता भवेयुः। यदि यस्य कस्यापि कार्यं भवति चेत् तदा अन्ये साहाय्यं करोतु। अत्र दीर्घवृत्तं यथा सः च क्लेशः कः, सः क्लेशः वर्तते वृत्तस्य ज्ञानं तु संपूर्ण परिधेः ज्ञानेन तर्हि भवितुमर्हन्ति। अब देखिए भाई क्या है, क्यों कर रहे हैं। यदि वृत्त में सब घूमते तो गणना करने की जरूरत ही नहीं थी, तब तो फिर जो जहां दिख रहा है वही मिलता। परंतु वृत्त में नहीं घूम रहे, दीर्घवृत्त में घूम रहे हैं। ग्रहा तो दीर्घवृत्ते भ्रमन्ति, तेनैव संस्काराः अपेक्षिताः। तदा कथं संस्काराः क्रियन्ते तस्मिन् विषये उच्यते एव। तत्र किमस्ति, अत्र भवति किम्, अत्र द्वादश राशीनां स्थापनं तु दीर्घवृत्ते अपि अस्ति, अपि अस्ति। सप्तविंशति नक्षत्राणां स्थापनं दीर्घवृत्ते अपि अस्ति, वृत्ते अपि अस्ति। तयोः साम्यं, परन्तु दीर्घवृत्ते व्यासद्वयं, लघु व्यासः बृहत् व्यासश्च। दीर्घव्यासः ते तथा व्यासमेकं वर्तते, एकं व्यासमानम् अपरश्च व्यासमानं नास्ति। तत्र दीर्घवृत्तं यथा अस्ति, क्रिकेट् यथा प्रचलति, तत्र विकेट् मध्ये विकेट् द्वयं तत्र स्थापितं, तद्वत् अत्र यथा चित्रद्वया मया ह्यस्तन दिने यथा स्थापितं, तत्र भूकेन्द्र परिधे अंतरम यदि, अरे भाई केंद्र से परिधि तक का जो दूरी है उसको अर्धव्यास कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस का दुगुना ही व्यास होता है। अब दीर्घवृत्ते द्वयमस्ति, वृत्ते एकमेव व्यासः, तदा तस्य ज्ञानमपि सम्यक् कर्तव्यं। तेनैव अस्माकं बुद्धौ संचरिता भवितुमर्हति। यदि दीर्घवृत्तं किमस्ति तद्विषये एव चलामः तदा बह्वी कक्षा भवितुमर्हन्ति। अद्य एव समाधानं भवति इति निश्चितुं न शक्यते। इसीलिए भाई ऐसा है, इसको बड़े अच्छे से समझना है। क्रिकेट मैच देखते हुए जैसे दो विकेट लगे हुए हैं, एक ने शॉट लगाया, दूसरे ने उसको पकड़ के गेंद को पहुंचाया, इस तरह से मैच लगाना है तो लगाया जा सकता है। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है अभी गुरुजी। अभी क्या है, दीर्घवृत्त में जैसे दो विकेट यहाँ लगी है उसी तरीके से लगेगी। तो दोनों विकेट, अब जब यदा धावनं करोति तर्हि क्रीडकौ धावनं यदा कुरुतः तदा किं किं जायते, तदा यदि यदि विकेट उपरि थ्रो क्रियते, विकेट उपरि थ्रो क्रियते
तदा तत्र विकेट आउट भवति। यदि सः यथा निर्दिष्ट स्थानं वर्तते तत्र न गच्छति, यावत् यावत् काल अभ्यन्तरे तत्र विकेट उपरि थ्रो क्रियते कन्दुकं द्वारा, तावत् अभ्यन्तरे यदि सः क्रीडकः न गच्छति स्वनिर्धारित स्थाने, तदा सः आउट भवति। तर्हि यदि अनयोः धावनम् एवं भवति, यदि अत्र थ्रो क्रियते चेत् तदा एतस्य आउट, एषः आउट भवति, बहिः गच्छति। यदि अत्र अस्मिन् दिशि यदि थ्रो क्रियते चेत् तदा एषः बहिः गच्छति। परन्तु यदि एषः अपि धावति एषः अपि धावति, अनयोः धावनं प्रचलति, परन्तु मध्यमार्गं यथा अस्ति ततः यदि पराक् एव एषः, ध्यानेन श्रोतव्यं मित्राणि, एतस्य साक्षात् प्रयोगः अस्ति तत्र दीर्घवृत्तस्य ज्ञानाय वृत्तस्य अतिप्रबलस्य ज्ञानं हाइपरबोला, पैराबोला, एक्लिप्स, एलिप्सॉइड एक्लिप्स, एलिप्स, अनयोः ज्ञानाय हाइपरबोला, पैराबोला, तस्य सम्यक् ज्ञानाय तत्र अस्माभिः क्रमोऽयम् अनुपाल्यते। तत्र किं क्रियते, तत्र अस्माभिः यथा धावकः क्रीडकौ तत्र मार्गे धावनं करोति, अंकग्रहणाय धावनं करोति, परन्तु यद् अनयोः मध्ये, अनयोः विकटयोः मध्ये मध्यस्थानं यत् वर्तते, तथा यदि पराक् एव इतः धावनं यः करोति, स धावकः केन्द्रात् पराक् एव यदि सः अस्ति तदा सः बहिः गच्छति। थ्रो कुत्रापि भवतु, यदि अत्र थ्रो भवति तदा सः आउट भवति, बहिः गच्छति। परन्तु यदि मध्यमार्गात् अग्रे गच्छति चेत्, मध्यमार्गात् यदि अग्रे गच्छति चेत् तदा पृथक्तया तस्य ज्ञानं भवति। अनेनैव प्रकारेण अस्माभिः दीर्घवृत्तयोः अन्तरम् अस्माभिः क्रियते। चन्द्रस्य प्रागतित्वं ग्रहाणाम् अस्माभिः दृश्यते। एकवारं चन्द्रस्य पुनः दर्शनं कारयामि, यतोहि चन्द्रस्य आधारेणैव ग्रहाणां प्रागतित्वं सिद्धयति। कथं ग्रहाणां प्रागतित्वं भवति तस्य सम्यक्तया ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु मित्राणि। लाइव दिखा दूं जी। क्या हो गया? लाइव दिखा दूं। लाइव है, लाइव तो ट्रेन में बैठे हैं भाई। अधुना पश्यन्तु, यत्र तारा स्थितः ततः किञ्चित् अधः चन्द्रः आयाति, इतोपि आयाति। आम् एवमेव दृश्यते चन्द्रः दृश्यते। यत् क्षितिज स्थानं यद् वर्तते तत्र तस्य गन्तव्यं। परन्तु यदि तथा अग्रे गच्छति, तथा अग्रे नाम अत्र पश्यन्तु, सूर्यः वृश्चिक राशौ अस्ति। बिच्छू देख लीजिए भाई, बिच्छू का दर्शन कर लीजिए, स्कॉर्पियो राशि है ये। अब मेरी राशि है और मेरी राशि पर अभी भगवान बैठे हैं, इसीलिए ये महीना भी हमारा बढ़िया जाएगा, क्योंकि हमारी राशि में सूर्य भगवान आ गए हैं। अस्तु, अत्र स्कॉर्पियो राशि मध्ये सूर्य अस्ति, सूर्यस्य संचरणम् अस्ति। आकाश में जब आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि पे ही बैठा है। ये जो चमकदार तारे दिख रहे हैं ये आकाश में दिखेंगे, ये इस तरह की आकृति नहीं दिखेगी। ये चमकदार तारों को आकृति तो हमें देना है, काल्पनिक रेखा से ड्रॉ करके आकृति देते हैं। जो आकृति बनी, यदि वह आकृति बिच्छू की है, स्कॉर्पियो की है, तो फिर उसको कहते हैं वृश्चिक राशि। अब तुला देख लो, तुला देखिए, तराजू देख लीजिए, एक तराजू झुका हुआ है, तुला राशि, लिब्रा इन आंग्ल भाषायां वक्तुं शक्यते, लिब्रा। अत्रापि ताराः सन्ति, तारकाः सन्ति। अत्र एकवारम् अत्र पश्यन्तु, हॉरिजॉन्टल लाइन,
इन आंग्ल भाषायां क्षितिज रेखा भवति। चारों तरफ ये क्षितिज रेखा है। जब चारों तरफ क्षितिज रेखा है, चारों तरफ जब क्षितिज रेखा है, तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है, इससे ऊपर जो भी दिख रहा है वह इस समय बाहर जाओगे, खुली छत के सामने जाओगे, वो सब आकाश के सामने है। परंतु 12 घंटे बाद ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्री जो दिखता है उसको तो देखता ही है, उसको तो आम आदमी भी देखता है, परंतु जो नहीं दिखता उसको भी देखता है। क्योंकि देखिए, अभी हमने देख लिया है सूर्य, अभी तो सूर्य का उदय नहीं हुआ था, आप सूर्य का दर्शन कर चुके हैं। ये कमाल है ज्योतिष शास्त्र का, ये कमाल है टेक्नोलॉजी का, ये कमाल है विज्ञान का, ये कमाल है चमत्कृता का, शास्त्र की चमत्कृता का, जो ऋषि मुनियों ने बताया है। अत्र आकाशस्य यह भागः अस्माभिः दृश्यते, तत्र ये ग्रहाः सन्ति तेषां दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं शक्नुमः। यदि ग्रहाणां स्थिति यासु राशिषु भवन्ति, यदि ताः राशयः वा तासु राशिषु यदि ग्रहा ये के ग्रहा सन्ति, तेषां दर्शनं कदा भवति तस्य ज्ञानाय अयं क्रमः मया अनुपाल्यते, उपस्थाप्यते। तत्र किम् अस्ति मित्राणि, आकाशस्य दर्शनं पूर्वस्यां दिशि पूर्वक्षितिजात् उपरि पश्चिमायां क्षितिं पर्यन्तम् एतावत् स्थाने यदि ये केऽपि ग्रहाः सन्ति तेषां दर्शनं वयं कर्तुं शक्नुमः। यदि दिने तस्य स्थितिः स्यात् तदा तस्य दर्शनं कर्तुं न शक्नुमः, यतोहि सूर्यस्य प्रकाश अधिकमस्ति। सूर्यस्य प्रकाश कारणेन ग्रहाणां दर्शनं दिने न भवति, केवल चन्द्रमेकः एव अस्ति, तदा तस्य दर्शनं कदाचित् भवत्येव। इस प्रकार से आप ग्रहों का प्रागतित्व भी जान लेंगे, और प्रागतित्व जब आप जान गए तो बहुत बड़ी बात आपको समझ में आ गई, समझ लीजिए। इतना ही आज के लिए रखते हैं, और भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरे इस संकल्प की रक्षा की। और अब रेल यान में भी भगवान सूर्य ने हमारे ऊपर कृपा बनाई, और ये सागर जी जो जुड़े हैं, इनके माध्यम से हमको तीर्थोदक प्राप्त हो गया था, जिससे हम इतने दिन बाहर रहेंगे। वापसी हमारी 2 तारीख को होगी, तब तक हमारी कक्षाएं चलती रहे और तीर्थोदक स्नान होता रहे। तो इतना जल इन्होंने दे दिया है हमें, क्योंकि तीर्थ के जल में यदि एक बूंद जल में यदि एक एक क्विंटल भी, 1 टन भी यदि जल डाल दिया जाए तो वह पूरा जल तीर्थ का जल हो जाता है। इसीलिए तीर्थ में एक बूंद भी जल है तो वह उसके महत्व को कम ना समझे, उसमें और जल मिलाएं तब स्नान करें। तीर्थ की मिट्टी लगाने से, अब ये सागर जी जहां पर रुके हैं वहां पर बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिन्होंने वहां की मिट्टी लगाई और अपने कुष्ठ रोग को दूर किया। तो आयुष्मान, और दक्षिण भारत में होता है केंदू जिसकी बीड़ी बनती है, जिसको जिसको उड़ीसा में ग्रीन गोल्ड कहते हैं। तो उस ग्रीन गोल्ड को, यानी के पेड़ लगे हुए हैं वहां पर। एक आपको ऋग्वेद में एक कथा सुना देता हूँ, भर्तृहरि की। भर्तृहरि की कथा बहुत बार सुनी होगी, परंतु उसमें एक रहस्य है, वह कहना चाहता हूँ, इसलिए कथा सुनाता हूँ। भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पिंगला, अपूर्व सुंदरी थी पिंगला। तो भर्तृहरि बहुत स्नेह करते थे। भर्तृहरि नीति शास्त्र के बहुत विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने 100 श्लोक विरचित किए और नीति शास्त्र को लिखा, जिस नीति शास्त्र के आधार पर व्यवहारिक जगत को जिया जा सकता है, बिना किसी जटिलता के, बिल्कुल सहजता से। ये ऐसे 100 श्लोक भर्तृहरि ने लिखे। परंतु जब अपूर्व सुंदरी पिंगला से उनका स्नेह हुआ, विवाह हुआ, तब वह श्रृंगार में मग्न हो गए, क्योंकि विद्वान व्यक्ति की यही पहचान होती है।
जहां रहता है उसके प्रति वफादार हो जाता है, जहां रहता है। यह भर्तृहरि के वैशिष्ट्यों को दर्शाता है, उनकी कमी को नहीं। भर्तृहरि आज 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 प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए आप बहुत उचित समय पे जुड़े हैं। आशीष भगोरिया जी हमारे परम मित्र हैं। वो मित्र आप, है। आपको मैं स्टीफन हॉकिंस कहता हूँ। कंप्यूटर शास्त्र के आप मर्मज्ञ, ज्योतिष के आप मर्मज्ञ, और शेयर मार्केट के आप मर्मज्ञ। नहीं, अनेक ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं आप बल्कि लेट हो गया आज आपकी क्लास ज्वाइन करने में। मुझे लगा शायद क्लास कंप्लीट हो गई होगी। नहीं, कई बार हम रसिक है ना, स्वादु भोजन जब होता है तो दो चार रोटी अधिक खा ली जाती है। जी जी जी, बिल्कुल। आप प्लीज आप अपना कंटिन्यू करें जी। जी जी। तो भर्तृहरि एक राजा हुए मध्य प्रदेश में। अद्भुत 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 व्यक्तित्व के धनी रहे। उन्होंने 100 श्लोक निबद्ध करके एक नीति शतक लिखा, जिसको कोई भी लंठ से लंठ आदमी, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी यदि पढ़ ले तो वह नीतिवान हो जाएगा, वह नीतिवान हो जाएगा, नीतिमान हो जाएगा, नीतिवान हो जाएगा। तो भर्तृहरि ने ऐसे 100 श्लोकों के रूप में ऐसा नीति शतक लिखा। फिर भर्तृहरि का विवाह पिंगला से हुआ। पिंगला अपूर्व सुंदरी थी, यानी उसके जैसे कहते हैं कि जब जल ग्रहण करती थी तो यहाँ से जल दिखता था जाते हुए। ऐसा 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 मतलब कि नितांत अतिशोक्ति या यथार्थोक्ति के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो भर्तृहरि क्या करते हैं, फिर अपनी पत्नी की शान और शौकत में कसीदे पढ़ते हैं, अर्थात पत्नी को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार शतक लिखते हैं। वह श्रृंगार शतक ऐसा कि यदि जो सन्यासी भी यदि श्रृंगार शतक को पढ़ ले तो सन्यास का त्याग कर सकता है, ऐसा है श्रृंगार शतक। इसीलिए सन्यासियों को के लिए निषिद्ध कहा है श्रृंगार शतक, उनके लिए यह है पढ़ना नहीं है, ऐसा कहा है। या तो भगवान शंकराचार्य की तरह वह निष्ठ हो, तब उसको ग्रहण कर सकता है। जब जब मंडन मिश्र की पत्नी भ्रामती ने जब काम शास्त्र का प्रश्न किया तो उन्होंने 1 मास की अवधि या कुछ अवधि मांगी। उस अवधि में उन्होंने अमरूक राजा के शरीर में प्रवेश किया, परकाय प्रवेश किया। जो राजा तुरंत मरा था उनके शरीर में प्रवेश कर कर भर्तृ उन्होंने शंकराचार्य ने एक अमरूक शतक नाम का ग्रंथ भी लिखा। जो शंकराचार्य का ग्रंथ है अमरूक शतक, तो काम शास्त्र का वह महात्म्य है। तो वात्सायन ने इस पे बहुत काम किया, वात्सायन ने बहुत तगड़ा इसमें अद्भुत कार्य किया। तब जब भर्तृहरि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा शास्त्र लिखते हैं जिसको श्रृंगार शतक कहते हैं, फिर क्या हुआ, एक बार ऋग्वेद से अभिमंत्रित करके एक आचार्य उनके पास आते हैं और एक फल देते हैं। मेरे ख्याल से वह फल केंदु हो सकता है, क्योंकि 85 वर्ष से अधिक समय हो गया है मानधाता के द्वारा बनाए हुए मान सरोवर नामक तीर्थ पर उस वृक्ष को लगे हुए। उस वृक्ष में कहीं किसी ने परिवर्तन नहीं देखा, अर्थात वह यथावत है, ना वह बूढ़ा हुआ ना वह बाल हुआ, यथावत बना हुआ है। चीर यौवन की प्राप्ति के लिए केंदु का फल का सेवन औषधीय गुणकारी हो सकता है, ऐसा मत है। अथर्ववेद में 33 मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक पंडित जी, एक विद्वान, एक ऋषि तुल्य व्यक्ति भर्तृहरि को एक फल देते हैं। भर्तृहरि उस फल को लेकर सोचते हैं कि यह फल किसे दूं। पिंगला को देता हूं जो मेरे प्रति वफादार है और मुझे बहुत स्नेह करती है, और उसका चीर यौवन बना रहेगा तो मैं सांसारिक सुख को भोग पाऊंगा और अधिक, और फिर मैं तो जवान रहूंगा ही, क्योंकि भोग से जवान हो जाता है, काम काम भोग से जवान हो जाता है, ऐसा कुछ जगह पड़ा है। तभी आसाराम जी फंस गए थे।
अब मैं उसका साक्ष्य नहीं है मेरे पास, कोर्ट की टिप्पणी को आधार मानकर यह कह रहा हूं। फिर क्या हुआ, वह पिंगला अन्य किसी में आसक्त हुई, और वह जिसमें आसक्त हुई, घुड़सवार या सेवक हो सकता है, वह अन्य वेश्या में आसक्त हुआ। वेश्या सोचती है मेरा जीवन तो नरक है, मैं तो किसी गटर से कम नहीं हूं। लोग आते हैं, अपनी सड़ी हुई वासना मेरे ऊपर उड़ेल के चले जाते हैं। तो वह सोचती है मेरा जीवन तो नारकीय जीवन है। तो वह फल नीतिमान राजा भर्तृहरि को देती है। भर्तृहरि उस फल को लेते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि यह फल कैसे। तो फिर इसको एक शेर के माध्यम से कह देता हूं। जिन्हें हम चाहते हैं वो चाहते हैं किसी और को, जिन्हें हम चाहते हैं वो चाहते हैं किसी और को। खुदा ऐसा ही करे, जिन्हें वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। Oh, ऐसा हो गया परंतु यहाँ, परंतु जो सकारात्मक सोच के लोग हैं वह इसका पृथक सोचते हैं। जिन्हें हम चाहते हैं वो चाहते हैं किसी और को। खुदा ऐसा ना करे, जिन्हें वो चाहे वो ना चाहे किसी और को। कम से कम कहीं तो वासना रुके, कहीं तो आसक्ति रुके। इस तरह से भर्तृहरि हमको बहुत प्रेरणा देते हैं। और फिर उसके बाद वह भर्तृहरि संन्यास धारण करते हैं, और और अपना तीसरी सेंचुरी लगाते हैं, जिसको हम वैराग्य शतक कहते हैं। कहते हैं किसी गृहस्थ को वैराग्य शतक नहीं पढ़ना है, नहीं तो वैराग्य धारण कर लेगा। तो देखिए कितना कंट्रोडक्टरी लेखन हुआ, कितना विपत्ति पत्ति वाला लेखन हुआ। नीति हुई, श्रृंगार हुआ, वैराग्य हुआ। इतना अद्भुत लेखक रहे भर्तृहरि। उन्होंने फिर जब पश्चाताप हुआ, अपने भाई को निकाल दिया था विक्रमादित्य को, तो उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य दिया, जिसके नाम से विक्रमी संवत हम व्यवहार में प्रचलित है। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं, तो यहीं पर विराम लेता हूं। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः मिलामः।